ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। निस्वार्थ कर्म का बल। एक गरीब विधवा माई का लड़का राजा से बात करना चाहता था। उसकी माँ ने उसे राजमहल में निस्वार्थ भाव से मजदूरी करने का उपाय बताया और उसकी निस्वार्थ सेवा की सुवास राजा तक पहुंच गई। राजा ने पूछा, तू मेरी निजी सेवा करेगा? लड़का बोला, जरूर, मेरा अहोभाग्य। निजी सेवा करते करते कभी कोई प्रश्न होता, कभी कोई उत्तर होता। ऐसा करते करते उस बच्चे की बुद्धि का थोड़ा विकास भी हुआ। बड़ों के साथ रहते रहते बड़प्पन भी आने लगा भीतर। रानी के आगे राजा ने बखान किया कि महीने पर महीने हो गए, पर यह लड़का कभी खिन्न नहीं हुआ। इसने कभी फरियाद नहीं की। राजा ने रानी से कहा कि इस पवित्र हृदय बच्चे को अगर तुम चाहो तो अंतःपुर में रखो। अंतःपुर में बच्चे को रहने को मिला और रानी का हृदय तो मातृवत था ही। लड़के बड़े उत्साह से सेवा करता था। 15 दिन बीते, महीना बीता, 2 महीने बीते, लेकिन कुछ लेने की बात नहीं। तो धीरे धीरे तिजोरी की चाबी उसको दे दी। विश्वास हो गया, जो त्यागी है उसको तिजोरियों की चाबी मिलती है। राजा रानी को संतान नहीं थी। उन्होंने बातचीत की। ऐसा बुद्धिमान और कोई भोग वासना अथवा अहंकार की गंध नहीं। ऐसा पवित्र लड़का मिला है, इसको क्यों न दत्तक ले लें। दोनों ने मिलकर बच्चे से पूछा, तू हमारा बेटा हो जाएगा? बोला, आप ही का बेटा हूँ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं तो अपना भाग्य समझूंगा। राजा रानी ने लड़के को अपना दत्तक बेटा स्वीकार कर लिया। उत्सव किया गया। राज्य में सवारी निकली तो वह राजा के साथ राजकुमार होकर निकला। जब भीड़ इकट्ठी हुई दर्शन करने के लिए तो उसमें उसकी माँ भी खड़ी थी। लड़का राजा को बोलता है, पिताजी, अनुमति दीजिए, मेरी असली माँ के चरणों में प्रणाम करके आऊं। जिसने दत्तक लिया है उस माँ को तो मेरा प्रणाम है, किंतु जिसने आप जैसे पिता और रानी माँ जैसी माँ दिलाई, ऐसी माँ के चरणों में मैं प्रणाम करके आऊं। राजा खुश हुआ। लड़के ने माँ के चरणों में जाकर प्रणाम किया। लड़की की माँ ने कहा, बेटा, जिस राजा के साथ 2 मिनट बात नहीं कर सकता था, अब उसकी गद्दी पर बैठा है। उसकी बराबरी में क्या बात है? लड़का, माँ, बात क्या है? यह तेरी ही युक्ति आजमाई है कि बिना स्वार्थ के काम करना, तो राजा के साथ मिल गया। माँ, बेटा, निस्वार्थ काम करने से तू राजा के साथ मिला, लेकिन राजाओं को भी पल भर में उठा और बैठा दे। ऐसे राजाओं का राजा जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उसके साथ भी यह निष्कामता मिला देती है। तो सच्चा सुख कहाँ है, इसका पता नहीं, और साधन गलत है, इसलिए व्यक्ति दुखी रहता है। नहीं तो जो व्यक्ति जहाँ है वहाँ अगर उत्साह से अपना कर्तव्य कर्म करे और तुच्छ बदला न चाहे, जो आजीविका मिलती है, ठीक है, यश बढ़ाई वाहवाही न चाहे और सेवा करता जाए तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। राजाओं के साथ बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उन राजाओं पर मीठी दृष्टि डाल दो
तो वे भी निहाल हो जाएं। ऐसा सामर्थ्य प्रदान करने वाले परमात्मा के साथ बैठने का, एकाकारता का अनुभव करने का अधिकार मानव मात्र का है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।